इस कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल को दिखाते हुए। एक आदमी पागलों की तरह इस जंगल से निकलने की कोशिशों में था। जंगल इतना घना था कि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा होता है। ये इंसान सूरज को देखते हुए आगे बढ़ रहा होता है। सूरज भी ढल जाता है, लेकिन उसने भागना नहीं छोड़ा। भागते भागते एक पॉइंट आता है जहाँ फेरी के स्केलेटन पर उसे कुछ लिखा हुआ मिला, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी कि यहाँ से कोई नहीं भाग सकता है। इस बोर्ड को देखकर उसके फेस पे परेशानी साफ नजर आ रही थी। अंधेरा गहरा हो जाता है। यकदम से सारे परिंदे यहाँ से उड़कर चले जाते हैं। छुपने की कोई जगह नहीं होती है। ये आदमी बहुत डर रहा होता है, इसलिए एक दरख्त पर चढ़ जाता है, मगर बदकिस्मती से वो उस दरख्त से नीचे गिर जाता है। इससे पहले कि वो बेहोश हो जाता, हम देखते हैं कि उसे कोई खींच कर ले गया। खींचने वाला कौन था ये तो दिखाया ही नहीं गया, लेकिन हमें इस आदमी की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। यहाँ पर सीन कट होता है और 6 दिन पहले शहर में मीना नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। मीना की फैमिली में उसकी सिस्टर के अलावा कोई नहीं था। इस टाइम वो जिस पेट स्टोर पर काम कर रही होती है, उसके ओनर एक पैरट को जू में छोड़ने का ऑर्डर देते हैं। मीना पैरट उठाकर अपने घर लेकर आती है क्योंकि उसे अगले दिन जू जाना था। अगले दिन मॉर्निंग में वो पैरट को जू छोड़ने के लिए निकल जाती है। लंबी सड़क पर चलते चलते शायद उसने गलत टर्न ले लिया और वो जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है। ये वही जगह थी जहाँ पर हमने पहले आदमी को गायब होते देखा था। पहले तो वो गाड़ी के जरिए ही जंगल में जाती है, लेकिन जब उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है तो वो गाड़ी से बाहर निकलती है कि शायद करीब कोई हो जो उसकी मदद कर सके। इसलिए अब वो अपने पैरट को लेकर आगे बढ़ने लगती है। अंधेरा गहरा होने लगता है और बिल्कुल पहले की तरह ही सारे परिंदे दरख्तों से उड़ने लगते हैं। मीना को डर लग रहा होता है क्योंकि जमीन भी जोर जोर से हिल रही होती है। उसे अपने करीब किसी के होने का भी एहसास होता है। दूर एक बूढ़ी औरत भाग रही थी। मीना भागते हुए उसका पीछा करती है, उससे मदद मांगती है, लेकिन वो औरत रुकती नहीं है, भागती रहती है। मीना जब उसका पीछा करते करते थक जाती है तो वो रुक जाती है। तभी बूढ़ी औरत उसे आवाज देती है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती है तो जल्दी से भाग के हमारी तरफ आओ। वो भागकर उस बूढ़ी औरत की तरफ जाती है। बूढ़ी औरत उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर कर लेती है, जो कि एक घर नहीं था बल्कि एक खौफनाक कमरा था जिसमें एक बड़ा सारा मिरर लगा हुआ था। इस बूढ़ी औरत के साथ 2 और लोग भी होते हैं। मीना उससे पूछती है कि ये कौन सी जगह है। ये लोग उसे कोई जवाब नहीं देते हैं और उसे मिरर के सामने खड़े होने को बोलते हैं क्योंकि कोई उन्हें देखने आने वाला था। मीना पूछती है कि आगे कौन देखने आ रहा है। बूढ़ी औरत कहती है कि हमें वॉचर्स देखने आ रहे हैं। बूढ़ी औरत मीना को कहती है कि वॉचर्स तुम्हारे आने से बहुत खुश है, वो तालियां बजा रहे हैं। मीना पूरी तरह कंफ्यूज्ड थी। मेडलिन जिन वॉचर्स के बारे में बात कर रही थी वो ना तो हमें सीन में दिखाया गया और ना ही मीना को दिखाई देता है। रात हो जाती है, सुबह होते ही लोग ये इस जगह से बाहर निकल आते हैं। मेडलिन बताती है कि वो वॉचर्स सिर्फ रात को ही बाहर निकलते हैं, दिन में हम जंगल में आजाद घूम सकते हैं। मीना यहाँ पर नहीं रहना चाहती थी, वो यहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ती है। मेडलिन कहती है कि ये तुम्हारा अच्छा फैसला नहीं है क्योंकि यहाँ से कोई भी आज तक निकल नहीं पाया। रात होने से पहले पहले हमें इस घर में वापस आना पड़ता है। अगर तुम लेट हो गई तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। मीना यहाँ पर किसी की नहीं सुनती है और अपने पैरट को लेकर आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने पर उसे भी वही साइन दिखाई देता है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। उस आदमी की तरह ये भी उस सूरज का पीछा करते हुए भागती है, मगर उसे भी कोई रास्ता नहीं मिलता है। वो हार चुकी थी। मेडलिन उसे वहाँ पर हौसला देती है। वो कहती है कि तुम अकेली ही नहीं यहाँ पर भागने की कोशिश करी, हम भी भागे थे लेकिन नाकाम ही रहे। मेडलाइन उसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले काफी साइंस दिखाती है। ये जंगल आत्माओं को अपनी तरफ लेकर आता है, फिर अजीब अजीब चीजें इंसानों को दिखाता है। रात हो जाती है, ये लोग वापस उस घर में आ जाते हैं। हर रात वॉचर्स इन्हें देखने के लिए आते थे। आज कीरा नाम की लड़की उनके सामने डांस करती है और कहती है कि ये सब उन्हें पसंद है। अगले दिन जंगल में कीरा और मीना दोनों खाना इकट्ठे करने के लिए जाते हैं। कीरा आगे चलते हुए उसे एक गड़ा दिखाती है, कहती है कि बहुत सारे ऐसे गड़े जंगल में मौजूद हैं। दिन के टाइम सारे वॉचर्स इन गड़ों में रहते हैं और रात के वक्त बाहर निकल आते हैं। कीरा मीना को बताती है कि हमें यहाँ पर रहते हुए 6 मंथ हो चुके हैं। कीरा का हस्बैंड जंगल में रास्ता ढूंढने के लिए निकला था। उसे उम्मीद है कि वो जरूर रास्ता ढूंढकर वापस आएगा। इसलिए यहाँ पर हमें मालूम होता है कि कीरा का हस्बैंड वही आदमी था जो मूवी की स्टार्ट में गायब हो गया था। अपने घर के करीब वापस आने पर मेडलाइन मीना को 3 रूल्स सिखाती है यहाँ पर जिंदा रहने के लिए। वो बताती है कि कभी भी रात को दरवाजा मत खोलना। दूसरा, रात को आईने की तरफ अपनी कमर नहीं करेगी। तीसरा, दिन के वक्त ये उन गढ़ों के पास नहीं जाएगी। अब इस रात मीना उन वॉचर्स के बारे में
जानना चाहती थी। वो मिरर के साथ अपना कान लगाकर आवाजें सुनने की कोशिश करती है मगर उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है, इसलिए अब वो मिरर की तरफ कमर करके सो जाती है। ऐसा करने से उन वॉचर्स को गुस्सा आ जाता है। वो लोग जोर जोर से उस मिरर को मारने लग जाते हैं। लाइन वो मीना को मिरर के आगे खड़े रहने का बोलती है जिससे उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है। अगले दिन मीना डैनियल के साथ शिकार के लिए निकलती है। मीना डैनियल से कहती है कि क्या कभी तुमने वॉचर्स को देखा है? वो कहता है कि नहीं। तभी मीना कहती है कि मुझे लगता है ये मेडलिन की सारी कहानियाँ बनाई हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें जरूर इन गढ़ों को जाकर चेक करना चाहिए। इस बात पर डैनियल भी राजी हो जाता है कि शायद हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। अब मीना रस्सी बांधकर उस गड्ढे के अंदर उतरने की कोशिश करती है। रस्सी का दूसरा सिरा डैनियल ने पकड़ा हुआ था ताकि कोई भी प्रॉब्लम हुई तो वो जल्दी से मीना को बाहर खींच लेगा। मीना नीचे गड्ढे में पहुंच जाती है जहाँ पर उसे इंसानों का बहुत सारा सामान मिलता है। मीना इन सामान को इकट्ठा कर लेती है और फिर उस सामान को रस्सी के जरिए बाहर ले आते हैं। अब इससे पहले कि मीना बाहर निकल पाती, उसे गड्ढे में किसी की उंगलियां दिखाई देती है। वो ठीक से तो नहीं देख पाई कि ये आखिर क्या था। वो डर जाती है। वो ये सारा सामान लेकर अपने सेफ हाउस में आ जाते हैं। मेडलाइन को यहाँ पर रहते हुए काफी अरसा गुजर चुका था, इसलिए वो जानती थी कि ये सामान उन्हें जंगल से नहीं बल्कि गड्ढे से मिला है। मेडलिन उसे पूछती रह जाती है कि तुमने गड्ढे में क्या देखा, मगर मीना कोई जवाब नहीं देती है। इन लोगों को गड्ढे से एक कैमरा भी मिला था जिसको सीसीटीवी कैमरा बनाकर डैनियल और मीना घर के बाहर लगा देते हैं ताकि ये लोग भी वॉचर्स को देख पाए। मेडलिन इन्हें समझाती रह जाती है कि तुम लोग गलत कर रहे हो, मगर ये लोग उसकी एक सुनते हैं। आज ये लोग वॉचर्स के वेट में बैठे होते हैं ताकि ये लोग उन्हें देख सके, मगर आज वॉचर्स सुनी आती है। एक अजीब सा वाकया होता है। उनका दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगता है। ये लोग कैमरे में इंसानी टांकों को देखते हैं। बाहर जो कोई भी था वो कीरा के हस्बैंड की आवाज में बात कर रहा होता है। कीरा को लगता है कि शायद उसका हस्बैंड बाहर का रास्ता ढूंढने के लिए आ चुका है। जल्दी से वो दरवाजा खोलने की तरफ जाती है मगर मेडलाइन उसे रोक देती है। तुम ये दरवाजा नहीं खोल सकती क्योंकि मैं जानती हूँ कि बाहर तुम्हारा हस्बैंड नहीं है। कीरा को मेडलाइन की बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए मेडलाइन कीरा को कहती है कि तुम अपने हस्बैंड से कुछ ऐसा पूछो जो सिर्फ तुम और तुम्हारे हस्बैंड जानते हो। कीरा बाहर खड़े आदमी से एक सवाल करती है मगर कोई जवाब नहीं आता है। फिर ये लोग समझ जाते हैं कि ये लोग वॉचर्स हैं। जब ये लोग दरवाजा नहीं खोलते हैं तो वॉचर्स बाहर खड़े हुए इनका कैमरा तोड़ देते हैं। वॉचर्स को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो इनके घर के बाहर लगा हुआ शीशा भी तोड़ने लगते हैं, लेकिन ये सब लोग शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं। उनका ऐसा करने से वॉचर्स शीशा तोड़ने से रुक जाते हैं। अब मीना और डैनियल मेडलिन को सच बता देते हैं कि वो गड्ढे में गए थे, इसलिए अगले दिन मेडलिन सारा सामान उठाकर गड्ढे में वापस फेंक देती है। वक्त गुजरता गया और सर्दियों का मौसम आ जाता है। मीना हर रोज यहाँ से बाहर निकलने के रास्ते की तलाश में जाती थी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता है। वो एक नक्शा भी बनाने लगती है। उसे यकीन था कि वो ये नक्शा कभी न कभी कंप्लीट कर ही लेगी। अब मेडलिन और डैनियल का किसी बात पर झगड़ा हो जाता है, इसलिए डैनियल गुस्से में मीना और मेडलिन दोनों को बाहर छोड़कर दरवाजा लगा लेता है। अंधेरा भी होने वाला था। मीना और मेडलिन बहुत दरवाजा खटखटाती हैं। उसकी बहुत मिन्नतें करती हैं, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता है। थोड़ी देर में रात भी हो जाती है। फिर मजबूरन इन्हें अपनी जान बचाने के लिए एक घने दरख्त के नीचे छुप जाती हैं। अब इन्हें वॉचर्स के आने की आहटें भी सुनाई देती हैं। ये लोग लंबे लंबे और पतले और खतरनाक थे। ये सभी लोग घरों से निकलकर उन इंसानों को मिरर से देखने के लिए आते थे। जब ये लोग देखते हैं कि मीना और मेडलिन वहाँ पर नहीं है, इसलिए वो इन्हें मारने के लिए ढूंढते हैं। इसी दौरान मीना और मेडलिन को दोबारा सेफ हाउस में जाने का मौका मिल जाता है। इस बार डैनियल दरवाजा खोल देता है। ये लोग घबराए हुए थे क्योंकि इन लोगों ने उन क्रिएचर्स को देख लिया था। तभी अचानक डैनियल की नजर नीचे ग्राउंड पे पड़ती है। यहाँ पर फर्श थोड़ा ऊपर नीचे था। जैसे ही कारपेट उठाकर देखता है तो नीचे एक बंकर था। ये लोग जल्दी से उस बंकर का दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं और फिर बंकर बंद कर लेते हैं। इस बंकर के नीचे बहुत सारी फैसिलिटी थी। 1000 सालों के लिए खाना था, टीवी, टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारा सामान था। मीना जानना चाहती थी कि आखिर ये जगह किसने बनाई, इसलिए वो इस कंप्यूटर को ऑन कर लेती है। इस कंप्यूटर में इंटरनेट तो नहीं होता मगर बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड हुई होती हैं, जिसको खोलने पर पता चलता है कि ये सारी जगह डॉक्टर मार्टिन ने बनाई थी। दरअसल इस प्रोफेसर को इन क्रिएचर्स के बारे में पता था। वो इन पर रिसर्च करना चाहता था, इसलिए उसने ये बंकर बनाया था। वो इस बंकर में रहता था और लोगों को पैसों का लालच देकर यहाँ पर लेकर आता था। उन लोगों को रूम में छोड़कर खुद बंकर के अंदर आकर छुप जाता था और वो मॉन्स्टर उन इंसानों को खा जाते थे। डॉक्टर मार्टिन इन सारी रिसर्च में बताता है कि ये कोई
मॉन्स्टर नहीं बल्कि सारी फेरीज थी जो पहले इंसानों के साथ रहती थी, मगर इंसानों ने इनके साथ धोखा किया। डॉक्टर मार्टिन बताते हैं कि सारी सर्च के दौरान उन्हें एक मुख्तलिफ फेरी मिली जो कि दिन के टाइम भी उन घरों से बाहर आ सकती थी और बहुत अच्छी थी। उसने डॉक्टर मार्टिन को मारा नहीं, इसलिए डॉक्टर मार्टिन उसे इस बंकर में ले आते हैं। वो फेरी मार्टिन के साथ रहकर सब कुछ सीख गई और फिर थोड़े अरसे बाद इन दोनों के बीच लड़ाई हो गई। इस कंप्यूटर में बहुत सारी वीडियोस थी और हर वीडियो में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन थी। मीना बस ये जानना चाहती थी कि आखिर में क्या हुआ था, इसलिए वो आखिरी वीडियो को ओपन करती है जिसमें वो देखती है कि प्रोफेसर खुद को उस फेरी को मारने वाले थे। मरने से पहले वो इन लोगों को जंगल से निकलने का रास्ता बताता है। वो कहता है कि शाम में परिंदे जिस डायरेक्शन में उड़ते हैं उसी डायरेक्शन में भागने से वो इस जंगल से निकल सकते हैं। वो अपनी रिकॉर्डिंग में ये भी बताता है कि अगर कोई यहाँ पर मेरी रिसर्च को देख रहा है तो यहाँ से निकलने के बाद मेरी सारी रिसर्च को यूनिवर्सिटी में जाकर तबाह कर दे। बस कुछ राज ही रहनी चाहिए। सभी लोग बंकर से बाहर निकलते हैं। वो देखते हैं कि उन वोचर्स ने इनका सेफ हाउस तबाह कर दिया है। अब ये लोग उस जंगल से बाहर निकलने के रास्ते पे निकलते हैं, इसलिए मीना अपने पास मौजूद पैरट को आजाद कर देती है। जिस डायरेक्शन में वो उड़ता है ये लोग भी उसी रास्ते में जाते हैं। चलते हुए ये एक नदी के करीब पहुंच जाते हैं। इस नदी के जरिए वो इस जंगल से निकल सकते थे और अब यहाँ पर शाम भी हो चुकी थी। वो वोचर्स और फेरीज नीचे से बाहर निकलने लगे थे। इससे पहले कि वे मार्टिन की बोट में बैठकर यहाँ से निकल जाते, डैनियल को अपना खोया हुआ साथी मिल जाता है। कोई इंसान नहीं बल्कि वही फेरी और मॉन्स्टर था जिसने उसके दोस्त का रूप बदला हुआ था। ये सब लोग डैनियल के लिए कुछ नहीं कर पाते और फेरी उस डैनियल को वहीं पर मार देती है। इन्हें मालूम होता है कि वो फेरी नदी पार नहीं कर सकती है और अब फाइनली ये नदी पार करके वहाँ से निकल आते हैं। अब कहानी के एंड पर हमें दिखाया जाता है कि मीना डॉक्टर के कहे के मुताबिक उसकी यूनिवर्सिटी में जाकर उनका सारा डाटा खत्म करने के लिए जाती है, मगर इससे पहले कि वो उस डाटा को खत्म करती उसे एक नई बात का पता चलता है। उसे यहाँ पर ये भी पता चलता है कि जो मैडलेन उन्हें वहाँ पर मिली थी वो प्रोफेसर की वाइफ थी। वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि मैडलेन ने उसे ये सारी बातें क्यों नहीं बताई। इस सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो कीरा के पास आती है। वो उसे सारी बात बताती है कि मैडलेन भी इंसान नहीं बल्कि भेस बदलने वाली फेरी है, इसीलिए उसने हमसे ये सारी सच्चाई छुपाई थी। ये सुनकर कीरा हैरान हो जाती है क्योंकि काफी अर्सा पहले प्रोफेसर की वाइफ मैडलेन कैंसर की वजह से मर जाती है। प्रोफेसर उनसे बहुत प्यार करते थे इसलिए वो उसके साथ ही रहना चाहते थे। और फिर प्रोफेसर को पता चला इन भेस बदलने वाली फेरीज के बारे में। अपनी वाइफ की तस्वीर दिखाते हुए वो उस फेरी को बिल्कुल अपनी वाइफ की तरह बना देता है। अभी ये सारी बातें मीना बता ही रही होती है कि उसे पता चलता है कि वो ये सारी बातें कीरा को नहीं बल्कि मैडलेन को बता रही है जिसने इस वक्त कीरा का भेस बदला होता है। जैसे ही असली कीरा यहाँ पर आती है मैडलेन उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो जल्दी से मीना पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है ताकि उसका राज ही रहे। इससे पहले कि वो उसे मार देती वो मीना को बताती है कि मैं इकलौती जंगल में थी जो सबसे डिफरेंट थी, दिन में भी बाहर निकल सकती थी, इसलिए बाकी फेरीज मुझ पर हंसती थी। तभी मीना उसे बताती है कि तुम डिफरेंट नहीं बहुत खास थी क्योंकि तुम एक हाइब्रिड थी, आधी इंसान और आधी फेरी, इसीलिए तुम फेरीज के साथ भी रह सकती हो और इंसानों के साथ भी। यही वजह है कि तुम उस जंगल से बाहर निकल आए। मीना को ये सब कुछ बताते हुए मैडलेन के पास उसकी पावर्स वापस आ जाती है। इसके बाद वो मीना को यहाँ पर छोड़कर यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद कहानी कुछ हफ्तों के बाद दिखाई जाती है जहाँ पर मीना अपनी बहन के पास जाती है। वो अपनी बहन को सारा वाक्य बताती है और कहती कि मुझे लगता है वो फेरी अभी भी मेरा पीछा करती है। तभी उसकी बहन कहती है कि तुम परेशान नहीं हो, अब कुछ भी नहीं होगा। तभी हम एक बच्ची को देखते हैं जो कि इस वक्त मीना के घर के बाहर थी। ये कोई और नहीं बल्कि वही फेरी मैडलाइन ही है जो कि आप बच्चे के भेस में थी। और इसी को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।